तो ट्रंप ने अभी अभी घोषणा की है कि वे अमेरिका में शरीयत कानून पर बैन लगा सकते हैं क्योंकि ये पश्चिमी मूल्यों के अनुकूल नहीं है। और दोस्तों, मेरा मतलब है थोड़ी तालियां। हमने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। चलिए वो सुनते हैं जो हमें सुनना चाहिए। हम हैं। हमारे इतने सारे दुश्मन हैं, मुझे लगता है जैसे हमारे अपने ही दरवाजों के अंदर। हमारे पास डीएसए हैं और हमारे पास इस्लाम है, रेड ग्रीन अलायंस है, कुछ ऐसा जिसे मैंने फॉक्स पर रहते हुए चॉकबोर्ड पर दिखाया था। और मैंने कहा था ये होने वाला है, और सब ने कहा था कि वे कभी साथ काम नहीं करेंगे, और ठीक यही हो रहा है। वो क्या आप अमेरिका के लिए नो शरिया लॉ एक्ट को आगे बढ़ाएंगे या उस पर हस्ताक्षर करेंगे? और जब बात आती है मार्क्सवादियों की, आपके पास जीओपी के लिए क्या सलाह है कि वे उन लोगों से कैसे जुड़ें जो महसूस करते हैं कि अमेरिका में जीवन यापन की लागत का संकट है, खासकर युवाओं के लिए, और मार्क्सवादी उसी बात का फायदा उठा रहे हैं और उसका शोषण कर रहे हैं? आपके खैर, पास क्या मैं तो सलाह यही है? कहूँगा। हाँ, मैं 2 बातें कहूँगा। पहली बात शरीयत कानून के बारे में, मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये देश ऐसा नहीं है, यहाँ कोई शरीयत कानून नहीं है और जैसा कि आप जानते हैं ये कुछ इलाकों में मौजूद है और मैं कहूँगा नहीं। और आप लंदन जाएँ, आप पेरिस जाएँ, ये लगभग एक अलग जीवन शैली बन गई है। ये हास्यास्पद है हाँ। और मैं इसमें पूरी तरह से तुम्हारे साथ रहूँगा, कई और लोगों के साथ भी। क्योंकि देखो, तुम और मैं ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है कि हम विचारधारा से ज्यादा सामान्य समझ पर आधारित हैं। अच्छी राजनीति तो वैसे भी पूरी तरह से सामान्य समझ पर ही आधारित होती है, लेकिन मैं शरिया कानून वाली बात को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दूंगा और ये इस देश में थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है। और जब हम इसे देखते हैं तो हम इसे हटाते हैं और आपको भी इसे हटाना चाहिए। आपके पास एक ही व्यवस्था है, हमारे पास एक बेहतरीन सिस्टम है। कभी कभी ये बहुत निराशाजनक होता है, लेकिन यही सबसे अच्छा है। तो आपने सुन लिया, बात साफ है। ट्रंप भी हमसे सहमत हैं कि शरिया कानून वाली बात सच में एक बहुत बड़ी समस्या है और अब कई और राजनेता भी सामने आकर यही बात कह रहे हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि यही वो बदलाव हो सकता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जैसे कि कानून में बदलाव। जाहिर है, असल में शरिया कानून पर बैन पास करना थोड़ा जटिल होगा क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल है। अमेरिका में आज़ादी पर विश्वास बहुत 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 अहम है और यही वो चीज़ है जिस पर शरिया कानून हमला करता है। तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये आने वाले वर्षों के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन जाए कि आप ऐसे दुश्मन से कैसे निपटे जो आपके खिलाफ बहुत ही चालाकी से एक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन समय बताएगा। और जैसा कि हमने कहा, बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, हम इस पर पूरी तरह चर्चा करेंगे। लेकिन जल्दी से हमारे प्रायोजकों के बारे में जल्दी से एक बात। यहाँ होने के लिए धन्यवाद। द पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं आयरा के हूँ। आप में से हर एक इस पेज को सब्सक्राइब करके, प्रचार करके और बाकी सब कुछ करके समर्थन कर रहा है, तो धन्यवाद। हम इसकी सराहना करते हैं और निश्चित रूप से हमारे प्रायोजकों से खरीदारी करने के लिए भी। स्किन केयर कंपनियां बड़े बड़े वादे करना पसंद करती हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाती। लेकिन जैसा कि आपने मेरी त्वचा देखी होगी, हाँ, मैं आपकी टिप्पणियों में देखती हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं 10 साल की हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताऊं जिसे मैं पसंद करती हूँ, वन स्किन, जो कोई आम स्किन केयर बिजनेस नहीं है। देखिए, उन्होंने कभी स्किन केयर कंपनी बनने का इरादा ही नहीं किया था। दीर्घायु पर शोध करने वाले 4 पीएचडी वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित, वे सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, त्वचा की उम्र बढ़ना। त्वरित और सतही समाधान कभी भी उनका उद्देश्य नहीं था। और एक बार जब आप इस बदलाव को महसूस कर लेते हैं तो आप कभी पीछे नहीं जाते। मुझे आपको चेतावनी देनी है। मैंने लगभग सभी को, जिन्हें मैं जानती हूँ, इसे इस्तेमाल करने के लिए मना लिया है और मैं आपको भी मनाने वाली हूँ। मेरा मतलब है 10,000 5 सितारा रिव्यू भी एक बहुत मजबूत कारण है। 10 साल से अधिक के दीर्घायु संबंधी शोध पर आधारित वन स्किन आपकी सबसे स्वस्थ त्वचा को अब और उम्र बढ़ने के साथ पाने में मदद कर रहा है। तो सीमित समय के लिए कोड मीरा का इस्तेमाल करके oneskin.co/मीरा पर वन स्किन को 15% छूट के साथ आजमाएं। ये है 15% की छूट। oneskin.co पर कोड मीरा MERA के साथ, और खरीदारी के बाद वे आपसे पूछेंगे कि आपने उनके बारे में कहाँ सुना। तो कृपया कृपया हमारे शो को सपोर्ट करें और उन्हें बताएं कि हमने मीरा भेजा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शरियत कानून पर लगे इस प्रतिबंध पर वापस आते हैं और क्या हो रहा है। और लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्या हम अपने ही देश की सीमाओं के भीतर कट्टरपंथी इस्लाम से आतंकी हमले देख रहे हैं? ये कहां से आया? इस्लाम अमेरिकी इतिहास के लिए काफी हद तक अजनबी है। ये निश्चित रूप से मिफ्लावर जहाज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं आया था। ये कुछ ऐसा है जिसे हमने जानबूझकर अपनी आव्रजन नीति के तहत अपने देश में लाया है। ठीक है, ये आदमी कौन है? कांग्रेसमैन ब्रैंडन गिल कहते हैं कि अगर हम अमेरिका में शरीयत कानून पर प्रतिबंध लगाना शुरू नहीं करते तो इस्लाम हमें नष्ट कर देगा। और वो बिल्कुल सही है। इन लोगों की एक भयानक मानसिकता है, एक खतरनाक मानसिकता है, जो उन समाजों में आकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। और ये ऐसी चीज है जिसे लोग अब ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इससे निपटना कितना जरूरी है, ना कि इस्लामवाद का समर्थन करने वाले लोगों से धार्मिक स्वतंत्रता छीनने के रूप में, बल्कि एक ऐसा बुनियादी खतरा है जिसका सामना खतरे की तरह ही करना चाहिए। एक आतंकवादी खतरा जो हमारी सभी मान्यताओं को छीन लेना चाहता है, जैसे कि एक वास्तविक आक्रमण। और ये हमें भी वैसे ही बर्बाद कर देगा जैसे ये अभी यूरोप को बर्बाद कर रहा है। सही है। ये हमारा काम है कि हम इसका विरोध करें,
अपनी मूल्यों के लिए खड़े हों और उन विदेशी संस्कृतियों और विदेशी विचारधाराओं पर रोक लगाएं जो हमारे अपने शासन के ढांचे के अनुरूप नहीं हैं। और इसी वजह से मुझे शरिया फ्री अमेरिका काकस का हिस्सा होने पर गर्व है। क्या हम देख रहे हैं कि आतंकवादी हमले हो रहे हैं? मेरा मतलब है, हाँ, अमेरिका को शरिया कानून से मुक्त करना ये सचमुच पहला कदम है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ब्रिटेन ने वास्तव में इसे देखा होता, दूरदर्शिता दिखाई होती कि ये एक असली समस्या है और इसे बैन कर दिया होता, अब हम किस चीज का सामना कर रहे होते बजाय इसके जो वहाँ वास्तव में हो रहा है। जैसा आपने डियरबोर्न जैसे स्थानों में देखा है, वो अगला कदम है जब वे शरिया कानून लागू करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी कट्टर धार्मिक कानून का इस्तेमाल उन लोगों को बांधने के लिए करते हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, ताकि उन्हें शरिया कानून का पालन करने के लिए मजबूर किया जाए। और वो मूल रूप से असंवैधानिक। ये सीनेटर टेड क्रूज है, अगर आप उन्हें नहीं जानते, और वे अमेरिका के इस्लामीकरण के बहुत बहुत खिलाफ हैं। ये अवैध है। शरीयत कानून का संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई स्थान नहीं है। वैसे अब्दुल अल सैयद ने खुलकर कहा है कि वो शरीयत कानून के पाबंद हैं और अपने जीवन में इसका पालन करते हैं। और समझिए कि इस्लामवादी वे किसी व्यक्तिगत मुस्लिम के अपने धर्म का पालन करने की बात नहीं कर रहे हैं। संविधान उसकी रक्षा करता है। हर कोई अपना धर्म चुन सकता है। वे शरिया कानून की आवश्यकताओं का उपयोग सभी को बांधने, सभी को नियंत्रित करने के लिए करने की बात कर रहे हैं। यही इसकी समस्या है। ये लोगों के बारे में नहीं है। अगर आप एक व्यक्ति के रूप में अपने घर की प्राइवेसी में शरिया कानून का पालन करना चाहते हैं और दूसरों पर असर नहीं डालते, जैसे कि 9 साल की लड़कियों से शादी नहीं करना बल्कि सिर्फ खुद को ढकना, तो आपको इसकी अनुमति है। शरिया कानून की समस्या ये है कि ये मानता है कि बाकी सभी को भी इसका पालन करना चाहिए, और यहीं पर यह समस्या बन जाता है। और मैं अक्सर सुनती हूँ, लेकिन आप लोगों को यहूदी कानून से नहीं रोकेंगी, या आप लोगों को जो भी ईसाई कानून है उससे नहीं रोकेंगी। और बात यह है कि फर्क ये है कि वे लोग बाहर जाकर सभी का धर्म परिवर्तन कराने या अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जब आपके पास एक खतरनाक कानूनी व्यवस्था होती है। मसीहियों के खिलाफ जाना, यहूदियों के खिलाफ जाना और इसे देश का लागू होने वाला कानून बनाना, और ये पूरी तरह से संविधान के विपरीत है। हमें खास तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जरूरत है। हमें यूएस अटॉर्नी जनरल की जरूरत है। हमें टेक्सास अटॉर्नी जनरल की जरूरत है। और हमें यू अटॉर्नी और अभियोजकों की जरूरत है जो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे सबसे पहले जो आतंकवादियों को पैसा पहुंचा। और ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन दूसरी बात, उन लोगों के खिलाफ भी जो शरीयत कानून लागू करने के लिए ढांचे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर गैर कानूनी है। बस यही बात है। ये कुछ खास इस्लामवादी धार्मिक स्वतंत्रताओं को छीनने के बारे में नहीं है। ये उन्हें ऐसा ढांचा और सिस्टम बनाने से रोकने के बारे में है जिससे शरीयत कानून के बाहर आपकी कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता ना रहे। अब याद रखिए, ये ऐसी बात है जिसके खिलाफ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और इस्लामिस्ट घबरा रहे हैं, जैसे नैन्सी मेस और मिशिगन सेनेट उम्मीदवार अब्दुल एल सैयद को ओक्लाहोमा में शरीयत कानून का बचाव करते हुए पकड़ा गया था। और ओक्लाहोमा ने करीब 1 दशक पहले शरीयत कानून पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। वे ताकतें आज भी जीवित और सक्रिय हैं। ये खैर ओक्लाहोमा भोज में एक मुख्य भाषण है। उन्होंने 16 मिनट तक खुशी खुशी ये बताते हुए भाषण दिया कि ओक्लाहोमा का पुराना शरीयत प्रतिबंध कैसे रद्द कर दिया गया था। क्या आप लोग जानते हैं कि अब्दुल एल सैयद कौन है? वो मिचिगन से सेनेट में संभावित डेमोक्रेट प्रतिनिधि हैं। मतलब वो है, और वो शरीयत कानून में विश्वास करते हैं और उसे पसंद करते हैं। फिर से इस बारे में बोलने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, बस उन्हें सुनिए। आप अज्ञानी हैं, आप धोखा दे रहे हैं। रुक जाइए। क्या ये एमएएस के मालिक होमलैंड फाउंडेशन के खिलाफ संघीय अभियोजन था? याद रखिए, यहाँ सवाल ये नहीं है कि क्या आपको इस्लामवादियों को अपना धर्म मानने से रोकना चाहिए। हर किसी को अपने घर की निजता में अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या उन्हें शरिया कानून को इतना फैलाने की अनुमति दी जाए कि हमें भी उसे मानने के लिए मजबूर होना पड़े। और बहुत सारे अलग अलग इस्लामवादी हैं जो घूमते रहते हैं, जैसे कि ये वाला कहता है नहीं, शरिया कानून बहुत सुंदर है वगैरह वगैरह। हो सकता है वे अनजान हो या फिर झूठ बोल रहे हो। वे इस्लामवादियों की सत्ता पाने की योजना से अनजान हो सकते हैं, या फिर आपके सामने खुलकर झूठ बोल रहे हैं और वही बातें दोहरा रहे हैं जो ऐसे लोग हमेशा कहते हैं, नहीं ये अच्छा है और हमारे पास सच में कोई फतेह करने की योजना नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये तो बस हत्या ना करने और ऐसी ही बातों के बारे में है। आपका धर्म कुरान और हदीस। रुको, मैंने अभी तक समझाया ही नहीं कि ये क्या है। ये टेक्सास में था। टेक्सास में वहाँ एक बूथ था जो शरीयत कानून पर बैन लगाने की मांग कर रहा था, और इस्लामवादी इस पर बहुत परेशान हो रहे थे। मोहम्मद का जीवन ठीक है, ये सिखाना कि तुम्हें जहां भी काफिर मिले उन्हें मारना चाहिए। हे भगवान, ये भयानक है। तो अगर बाइबल सच है तो इस्लाम झूठा है, क्योंकि इस्लाम में कहा कि यीशु भगवान हैं
अगर आप मानते हैं कि बाइबल झूठी है तो खैर। मैं ये सब नहीं कर सकती। चलिए किसी और व्यक्ति को सुनते हैं जो इसके बारे में बात कर रहा है। ये है टेक्सास के प्रतिनिधि कीथ सेफ। उनके पास एक चेतावनी है, ठीक है, और ये टेक्सास से आ रहा है। हम सब जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है। अभी टेक्सास में यही हो रहा है। वहां कई सिर्फ मुसलमानों के लिए आवासीय परियोजनाएं हैं जो या तो पहले से मौजूद हैं या योजना के चरण में हैं, जिनमें द मीडोज, एपिक सिटी शामिल हैं, जो ठीक मेरे जिले में हैं। ये फिलहाल टेक्सास राज्य द्वारा जांच के अधीन है। डैलस में एक इस्लामिक इमाम ने सिर्फ एक ईसाई पादरी से बात करने पर अपने ही एक मुस्लिम साथी पर पुलिस बुला ली। ह्यूस्टन क्षेत्र में एक इमाम को उन दुकानों पर कब्जा करने की धमकी देते हुए फिल्माया गया था जो ऐसी चीजें बेचती हैं जो शरीयत के अनुकूल नहीं हैं। इस वीडियो के विपरीत इसे याद रखें, जहां वो कहती है, हे भगवान आप क्या कह रहे हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और फिर सुनिए कि इस्लामवादी वास्तव में जमीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं। बस कल ही एक करदाताओं द्वारा वित्त पोषित हाई स्कूल में मेरे ही जिले में एक इस्लामी समूह ने स्कूल के समय के दौरान कुरान बांटने के लिए एक स्टॉल लगाया। अनधिकृत रूप से उन्होंने ऐसा किया। ऐसे उदाहरण हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये फैलाव इतना गंभीर हो गया है कि 3 मार्च को टेक्सास के प्राथमिक चुनाव के मतपत्र पर शरिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव आएगा। और मैं सभी टेक्सास निवासियों से आग्रह करता हूं कि वे जाएं और उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करें, क्योंकि टेक्सास जिस दिशा में जाता है, देश भी उसी दिशा में जाता है, और जैसा देश करता है, दुनिया भी उसी दिशा में जाती है। आमीन। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये शरीयत कानून वाली बात सच में एक मुद्दा बने, इसे बैन करने और रोकने की कोशिश हो, और कम से कम कानून के स्तर पर हमारे पास इसका मुकाबला करने का मौका होगा, अगर सिर्फ मीडिया के जरिए नहीं तो। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।